तो एक बात याद रखना मेरे दोस्तों कि अगर तुम पर कोई हंस रहा है तो उनकी बातों पर ध्यान मत देना, उनकी बातों को इग्नोर करके चलना। बिकॉज वही लोग अगर तुम आगे चलकर कामयाब नहीं होते तो तुम पर हंसेंगे और तुम्हें कहेंगे कि इससे मुझे 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 पता था कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर तुमने अपने लक्ष्य पर इनकी बातों को ध्यान में ना रखते हुए अपने लक्ष्य पर काम किया और अपने लक्ष्य को पा लेते हो और सक्सेस हो जाते हो तो वही लोग तुम्हें कहेंगे कि मुझे पता था कि ये कर लेगा। सो बात को समझो ब्रो कि इन लोगों पर ध्यान नहीं देना है। लोग हंसेंगे, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, फिर भी तुम अपने गोल पर काम करना। सो आज है एसएससी के सिलेबस एंड करने का डे नंबर 6, जिसमें मुझे टारगेट जो है वो मैंने शेड्यूल कर लिए है। जो कि आज मुझे जो टू डू लिस्ट है वो बना लिए है, उसमें क्या क्या करना है, मुझे आज किस तरीके से पढ़ाई करनी है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। सो चलो हम लोग बात करते हैं कि आज कौन कौन से टारगेट है और कौन कौन से टू डू लिस्ट है जिसे मुझे पूरा करना है और उसे अचीव करने हैं। तो आज जो है जो दिन की शुरुआत होती है और अभी जो है दिन के 9 बज गए हैं और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। सो इसमें देखते हैं कि टू डू लिस्ट क्या है और कौन कौन से मुझे पढ़ाई करने हैं। सबसे पहले पॉलिटी में मुझे लेक्चर नंबर 8 लेने हैं एंड उसके नोट्स बनाने हैं और रिवाइज भी करना है। एंड दूसरा जो है मैथ में नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, उसको पूरे तरीके से रिवीजन करना है। बिकॉज मैं 5-6 दिनों से घर पे चला गया था, सो पढ़ाई नहीं हुई थी। तो जो मैंने पढ़ाई किया है उसका रिवीजन करना है शॉर्ट में, पूरे तरीके से जो क्वेश्चन है उनको लगाने हैं। सो थर्ड नंबर जो है हिस्ट्री में लेक्चर नंबर 7 करने हैं और उसके नोट्स बनाने हैं और उसके नोट्स बनाकर उसको रिवीजन भी करना है। एंड जो लास्ट है वो रीजनिंग है। रीजनिंग की मुझे कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है उसकी रिवीजन करनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। बिकॉज अगर प्रैक्टिस होगी और रिवीजन होगी तब जाके वो चैप्टर तुम्हारा मजबूत होगा, तगड़ा होगा। सो चलो इस जो टू डू लिस्ट है इसको पूरा करते हैं। सो फ्रेंड्स, पॉलिटी में मैं लेक्चर नंबर 8 कर रहा था और उसके नोट्स में बना रहा था। क्लास के साथ साथ ही नोट्स बना रहा था, बट मेरे को बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही थी। बिकॉज क्लास के साथ ही नोट्स बनाना थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि सर जो समझाते हैं तो थोड़ी बातें जो होती है वो समझ में नहीं आती है। बट अगर आप कोशिश करते हैं, आप लगातार इस तरीके से पढ़ाई करते हैं, सो इजिली आपको बाद में कंफर्टेबल महसूस होने लगता है। सो मैंने यहाँ पर पॉलिटी की जो क्लासेस थी उसको मैंने कर लिया है और उसके नोट्स भी मैंने बना लिया है। चलो दिखाता हूँ कि कैसे किया था क्लासेस। यहाँ पर सर जो पढ़ाए थे नायक बैच में, जो जीएस पढ़ा रहे थे, उसमें पॉलिटी की जो क्लासेस है वो लेक्चर नंबर 8 है। यहाँ पर मैंने इसके नोट्स बनाए हुए हैं। जैसे इसमें मुझे आज पढ़ना था, जैसे कि आज मेरे को पढ़ना था इसमें, जैसे कि भारत का संवैधानिक विकास है और लेक्चर नंबर 8 में कर रहा था। उसमें मेरे को पढ़ना था अगस्त प्रस्ताव के बारे में, उसके बाद क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ना था, फिर उसके बाद जो राजगोपालाचारी जो फॉर्मूला था उसके बारे में पढ़ना था, बेबेल योजना जो थी उसके बारे में पढ़ना था। सो इस प्रकार सर ने पूरे तरीके से जो है यहाँ पर पढ़ाया है एंड मैंने ये नोट्स भी बनाए हैं साथ में ही। सो इनकी क्लास जो होती है लगभग 2 घंटे की क्लासेस होती है। अगर आप इसके इन मतलब साथ में नोट्स बना रहे हैं सो आपको 3 घंटे भी लग सकते हैं नोट्स बना रहे हैं तो। बिकॉज आप लोग को पता ही होगा कि 2 घंटे की क्लासेस है और साथ में नोट्स बनाए तो। सो इस प्रकार यहाँ पर ये मेरी नोट्स कंप्लीट होती है एंड अब चलते हैं नेक्स्ट टारगेट करने। सो फ्रेंड्स, मैं कर रहा था यहाँ पर नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस, जिसमें मैंने नंबर सिस्टम के जो बेसिक होते हैं उसको मैंने रिवाइज किया हूँ और जो उसके क्वेश्चन थे, जैसे लगभग 50 क्वेश्चन थे, उसको मैंने प्रैक्टिस किया हूँ और उसमें कुछ हार्ड क्वेश्चन थे और कुछ इजी क्वेश्चन थे। सो चलो दिखाता हूँ कि कैसे मैंने प्रैक्टिस की है। सो यहाँ पर देख सकते हो कि जो नंबर सिस्टम की जो है सीट जो है 1 है और इसमें मैंने ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर प्रैक्टिस किए हैं और इसमें कुछ इजी क्वेश्चन थे और कुछ हार्ड क्वेश्चन थे। तो इसमें मैंने क्या कर दिया कि जो इजी क्वेश्चन थे उनको मार्किंग नहीं किया हूँ और जो हार्ड क्वेश्चन थे उनको मैंने मार्किंग कर दिया है। तो 50 क्वेश्चन में लगभग 5 से 6 जो क्वेश्चन थे वो हार्ड क्वेश्चन थे और उनको मार्किंग कर दिया हूँ। बिकॉज अगली बार जब मैं पढ़ाई करने आऊँ और इसकी रिविजन करने आऊँ तो मैं ये 7-8 ही जो क्वेश्चन है उसी को मैं प्रैक्टिस करूं। सो इस प्रकार मेरा जो टाइम होगा वो बचत भी होगी एंड उस तरीके से मैं रिवीजन फास्ट कर पाऊंगा। सो चलते हैं अब नेक्स्ट जो टारगेट है उसको कंप्लीट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं कर रहा था रीजनिंग में जो चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग उसके रिवीजन और उसके बेसिक जो चैप्टर है उसके रिवीजन कर रहा था। एंड मेरे को इसमें पढ़ना था जो कोडिंग डिकोडिंग है उसमें मेरे को 3 टाइप्स पढ़ने थे। जैसे कि आओ मैं बताता हूँ कौन कौन से टाइप जो है वो पढ़ने थे, उसमें मैंने क्या क्या पढ़ा है। सो यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने ये बुक जो है वो है पीयूष सर की और इनसे मैंने वो जितने भी चैप्टर होते हैं उनको फिनिश कर लिया है। बट अब मैं रिवीजन करना स्टार्ट किया हूं, जिसमें ये बुक जो है इसका पूरा रिवीजन करूंगा। सो मैंने सबसे पहला चैप्टर जो है वो उठाया है कोडिंग डिकोडिंग एंड कोडिंग डिकोडिंग में मुझे क्या पढ़ना है आओ मैं दिखाता हूँ। जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग है, इसमें मैंने पढ़ा था जैसे ये इसमें जो होता है और लेटर कोडिंग होता है, नंबर कोडिंग होता है, मिक्स्ड कोडिंग होता है, ये 3 टाइप्स होते हैं। तो इसमें मैंने सबसे पहला उठाया था लेटर कोडिंग एंड लेटर कोडिंग जो है उसमें मैंने पढ़ाई किया तो उसमें 7 टाइप्स होता है। एक होता है फॉरवर्ड पैटर्न एंड दूसरा होता है रिवर्स पैटर्न, जो कि ये मैंने जिस तरीके से देख सकते हो ये क्वेश्चन मैंने लगाए हुए हैं।
रिवर्स पैटर्न होता है, एंड तीसरा जो होता है क्रॉस पैटर्न होता है, चौथा पोजीशन पैटर्न होता है, पांचवा जो होता है ऑपोजिट पैटर्न होता है, और छठा जो होता है, जैसे छठा जो है वो है कॉमन पैटर्न, एंड सातवां जो है इलॉजिकल पैटर्न। ये 7 प्रकार के मतलब 7 टाइप्स होता है लेटर कोडिंग में। एंड इसके मैंने क्वेश्चन किए जो कि बहुत ही इजी थे, आसान थे, और एक बार पढ़ने के बाद इनसे मतलब उनसे क्लासेस कर लिया हूँ, और इनकी बुक से जो पढ़ाई कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं क्लास ही कर रहा हूँ, बिकॉज बहुत ही मजा आ रहा है। सो इस तरीके से मैंने ये कंप्लीट किए। एंड अब करेंगे नेक्स्ट टारगेट। सो उससे पहले मैं बता दूं कि मैं जा रहा हूं अब जिम, बिकॉज अभी जो है टाइम हो गया है 3:30 से ज्यादा। सो मैं जा रहा हूं जिम, एंड जिम से आने के बाद फिर से अपनी जो पढ़ाई होगी वो देखेंगे, एंड उसके बाद फिर से मिलते हैं नेक्स्ट टारगेट में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हिस्ट्री के क्लासेस थे वो मैंने कंप्लीट कर लिया है, जो कि लेक्चर नंबर 7 को मेरे को अटेंड करना था, और लेक्चर नंबर 7 को अटेंड करके उसके नोट्स बनाने थे, जो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। एंड उसके बाद मेरे को करना था जो कि कैलकुलेशन में है, स्क्वायर में 1 से 30 तक और क्यूब में 1 से 20 तक करने थे, वो मैंने भी कंप्लीट कर लिया है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो लेक्चर नंबर 7 था, हिस्ट्री में खिलजी वंश और जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ना था। जैसे यहाँ पर देख सकते हो खिलजी वंश जो है इसके बारे में पढ़ना था। सो इसका जो है नोट्स बना लिया, बिकॉज ये जो क्लासेस था बहुत ही मतलब छोटा था, 1 घंटे का था। सो इजिली ये कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद मैंने क्या किया था कि ये जो स्क्वायर होते हैं, जो क्यूब होते हैं, यहाँ पर जैसे देख सकते हो, यहाँ पर मैंने इसको रिवाइज किया और प्रैक्टिस की, बिकॉज इसको प्रैक्टिस करते रहना ही चाहिए, बिकॉज अगर मिस करते हो तो बहुत ही मतलब इफेक्ट पड़ता है इसका। सो इसको हमेशा याद करते रहो और रिवीजन करते रहो। एंड उसके बाद मैंने जो ये था क्या बोलते हैं रीजनिंग जो था, उसमें और भी क्वेश्चन मैंने लगाए। अभी जो रात के 10 बज रहे हैं और मैंने रीजनिंग के और क्वेश्चन थे उसको मैंने यहाँ पर लगाया है, जैसे कि ये कैसे मैं मतलब किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा रीजनिंग के क्वेश्चन। सो इस तरीके से मैंने ये कंप्लीट किए। एंड आज का जो टारगेट था यहाँ पर, जैसे कि पॉलिटी में मुझे लेक्चर 8 करने थे, मैथ में नंबर सिस्टम का रिवीजन, हिस्ट्री में लेक्चर 7, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग रिवीजन, स्क्वायर में 130 और क्यूब में 120 तक ये रिवीजन करने थे। सो मैंने ये फाइनली रिवीजन कर लिया है। देन अब चलते हैं, रात के अभी 10 साढ़े 10 हो गए हैं, और मुझे लेने केला और दूध का जो क्या बोलते हैं मिक्सिंग करके मतलब जो बनाया जाता है वो मेरे को लेना है। सो चलते हैं, उसको बनाते हैं, एंड उसको पी कर उसके बाद सो जाएंगे। सो फिर मिलेंगे कल वाले दिन में। तो अगर नए आए हो चैनल पर और आपको लगता है कि इससे मेरे को बेनिफिट मिलता है और मेरे वीडियो से आपको मोटिवेशन मिलता है, सो इस वीडियो को वॉच कर लो, और अच्छा लगा है तो लाइक करना, और इस चैनल से जुड़ जाओ, हमारे परिवार में जुड़ जाओ। द राजन वे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपनी पढ़ाई को और बेहतर बनाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए गुड नाइट। हमारी केले और दूध की मिक्सी, सो इसे हम पीते हैं एंड पीकर सो जाते हैं, एंड मिलेंगे हम लोग कल। सो टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट।